हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए है। और दोस्तों, आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, पर्यावरण की ये वीडियोस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा और उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आज इस गणित में आज हम देखेंगे पाठ 13 खेत और बाढ़। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, कैसे उन प्रश्नों को आपको हल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। ऐसी आकृति जैसी दिखने वाली, तो ये वृत्त है। ऐसा क्या क्या दिखता है, तो चूड़ी दिखती है, चांद और चलनी, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। उसके बाद जैसे यहाँ चतुर्भुज है, तो ऐसा क्या दिखेगा, तो फोटो का फ्रेम दिखता है, टीवी, बोर्ड, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। चतुर्भुज जैसा ऐसे क्या क्या दिखेगा, वर्ग जैसा, है ना, तो रूमाल दिखेगी, स्लेट, डिब्बा, है ना, जूते का डिब्बा, तो इस प्रकार से लिखेंगे। त्रिभुज जैसा क्या दिखेगा, तो हैंगर दिखता है, बोर्ड भी दिखता है आपको, जो बोर्ड रहते हैं ना वो भी, फिर कैंची का कोन भी ऐसे दिखता है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर है, दी गई आकृति में कोनों को बताना है आपको, कितने कोने हैं ना, कोने और भुजाएं इसमें लिखना है। तो जैसे ये त्रिभुज है, तो इसमें कोने कितने हैं, तो कोने 3 होंगे, भुजाएं भी 3 होगी इसमें। फिर ये क्या है, चतुर्भुज है, तो इसमें 4 कोने होंगे, भुजाएं 4 होगी, और विकर्ण 2। विकर्ण मतलब ये देखो, ये जो 2 हैं तो इनको विकर्ण बोलते हैं, तो ये विकर्ण 2 होंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये पंचभुज है, तो इसमें 5 कोने होंगे और 5 भुजाएं, इसमें 6 कोने होंगे और 6 भुजाएं, तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ पर बता दिया है कि दी गई आकृति में किस आकृति का घेरा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, जिस आकृति में ज़्यादा बिंदु आ रहे होंगे उसका घेरा अधिक होगा, तो ये वाली आकृति है जिसमें अधिक बिंदु आ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से लिख देना और लिख दीजिएगा जहाज वाली आकृति का घेरा सबसे अधिक है। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल वाली बात हो गई, तो यहाँ पर अब क्या लिखा है, अभ्यास 1 में लिखा है, अपनी कक्षा की टेबल पर गणित की किताब को इस तरह जमाओ कि टेबल का कोई स्थान ना छूटे। टेबल भरने में कितनी किताबों का उपयोग हुआ। तो जब आप टेबल है जो कक्षा की आपकी, वहाँ पर पूरे किताब को बिछा देना, आपकी गणित की किताब, अंग्रेजी की, ऐसी बहुत सारी। अब कितने किताब हुए तो गिन लेना और लिख देना। जैसे टेबल भरने में मान लो 12 किताब आई, तो 12 किताब का इस्तेमाल हुआ, 14 आई तो 14 लिख देना, ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ नीचे आपके प्रश्न उत्तर चालू हो गए, विकल्प वाले प्रश्न हैं, और यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया है आपको कि सबसे बड़ा घेरा किसका होगा। कक्षा के बोर्ड का होगा, कक्षा की खिड़की का, दरवाजे का, या कक्षा के फर्श का। तो दोस्तों, फर्श का घेरा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो डी नंबर इसमें हमारा सही आंसर है। तो डी नंबर में आप यहाँ गोला काला करेंगे दोस्तों। और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरे नंबर में है, यहाँ पर देखो चित्र दिया है त्रिभुज का और लिखा है इसमें घेरे की लंबाई क्या है। तो देखो, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो कुल कितने हो गए, 30 मीटर। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, 30 मीटर सही आंसर होगा आपका। तो बी नंबर में आप गोला काला कर दीजिएगा और टिक कर देना इस प्रकार से। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछा है आपसे, किस चित्र में सबसे कम खाने हैं। तो कम खाने वाला देखो, क में कितने हैं, 4 खाने, ख में कितने हैं, तो 2 खाने हैं, ख में ये 1 और ये 2 2 2 हो गए, है ना, आधे आधे मिलके 2 हो गए। इसमें भी 5 हैं और इसमें 3 है, तो सबसे कम किस में है, ख नंबर में, ये इसमें है ना। तो यहाँ ख में हम टिक कर देंगे और ये इसको काला कर दीजिएगा बी नंबर में। तो ऐसे आपको लिखना है। चौथे नंबर का प्रश्न है, कौन सा पत्ता किताब पर रखने पर ज़्यादा जगह घेरेगा। तो इमली का तो छोटा रहता है, बेर का भी थोड़ा छोटा, नीम का भी, और उस सबसे बड़ा आम का, है ना। तो आम का पत्ता जो है ज़्यादा जगह घेरेगा, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर में आप ऐसे गोला काला करेंगे और यहाँ टिक कर दीजिएगा। तो ऐसे आपको वर्कबुक में करना है। 5वां नंबर के प्रश्न में है कि 2 मीटर लंबे एवं 1 मीटर चौड़े 10 मेज पोशों के चारों ओर लेस लगानी है, कितनी लेस की आवश्यकता होगी। तो देखो क्या है, 2 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा मेज है ना, और ऐसे कितने हो गए, 10। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा, मतलब लंबाई इसकी 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, है ना। और तो इधर की भी लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर, और चौड़ाई 1 मीटर, है ना, होगी। तो इसके चारों ओर क्या करना है, लेस लगानी है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, परिमाप। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 2 मीटर और
कितने में 1 मीटर की, यानी एक मेज का परिमाप कितना निकल गया, 6 मीटर निकल गया। और कुल मेज कितने हैं, 10 मेज हैं, तो 10 मेज का कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो यहाँ पर डी नंबर में आ जाएगा दोस्तों आपका 60 मीटर। डी नंबर में लिखा है तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। छठवां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे कि आयत में कितनी भुजाएं होती है। तो ये आयत है और कितनी होती है इसमें, 4 भुजा, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ 4 भुजा होती है ना। इस प्रकार से लिखना है। 7वें नंबर का प्रश्न है, कैरम बोर्ड की आकृति में एक भुजा 90 सेंटीमीटर है, तो उसके चारों भुजाओं का घेरा कितने सेंटीमीटर का होगा। तो याद रखना दोस्तों, कैरम बोर्ड जो रहता है वो कैसा है, वर्गाकार रहता है ना, वर्गाकार रहता है। तो एक भुजा कितनी है, 90 सेंटीमीटर है ना, तो 4 भुजा कितनी हो जाएगी, 90 गुणा 4 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 8वां पूछा है इसमें, एक आयताकार खेत की लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, खेत के घेरे की लंबाई क्या होगी। तो देखो 11 मीटर क्या है, तो घेरे की लंबाई का मतलब होता है परिमाप। तो हम आयत का परिमाप निकालेंगे, तो आयत के परिमाप बराबर होता है, सूत्र है इसका 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा ये हो गया, लंबाई कितनी 11 धन चौड़ाई कितनी है 9, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और गुणा 2 तो है ना, 11 9 को जोड़े तो ये 20 हो गया, और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 20 दूनी क्या हो गया 40। तो 40 मीटर आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। तो 8वें नंबर का सवाल ऐसे हल करेंगे दोस्तों आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इसमें लिखा है, एक फुटबॉल का मैदान 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा है ना, कितना 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा है और 55 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ लंबाई कितनी है, देखो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है इसकी 55 मीटर। तो घेरे की लंबाई मतलब होता है परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, तो 91.40 और चौड़ाई है इसकी 55, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, जोड़ने पर होगा 146.40 होगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करने पर दोस्तों यहाँ पर 292 मीटर 80 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो ये इसकी लंबाई होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 146.40 में 2 का गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। आगे देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न आकृति के चारों तरफ बने घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस घेरे की लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखो है ना कि किस प्रकार से होगी, ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2 मतलब 4 हो गए, और ये 2 6 हो गए, और ये 3 9 हो गए, और ये 2 11 हो गए, और एक ये 12 है ना। तो पूरे को आप जोड़ दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर 2 2 इस प्रकार से है ना, 12 और फिर ये 2 14। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो इस प्रकार से ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ मैंने 14 लिख दिया है, तो 14 नहीं है दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसे 12 सेंटीमीटर कर लीजिएगा आप, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये 12 सेंटीमीटर कुल होगा, तो 12 सेंटीमीटर उत्तर में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। आगे देखते हैं, 11वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा है, रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार का उपयोग करेगा। तो देखिए लंबाई कितनी है 21 मीटर, तो हल में आपको ऐसे लिखना है, लंबाई बराबर 21 मीटर और चौड़ाई उसकी 15 मीटर है ना। चारों ओर बाड़ लगाना है मतलब परिमाप होगा, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 21 धन चौड़ाई कितनी है 15। तो 21 और 15 को हम जोड़ देंगे तो 21 और 15 हो गया दोस्तों 36, और 2 का गुणा करना है तो 36 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 36 दूनी क्या होता है 72 है ना। तो उत्तर में हो जाएगा आपका 72 मीटर तार का उपयोग करेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है। 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, अपनी पाठ्यपुस्तक के चारों ओर की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई स्केल से नाप लेना है पाठ्यपुस्तक की, है ना। तो कुल लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो लंबाई जैसे 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है ना। तो चारों ओर की लंबाई ज्ञात कर लीजिएगा, तो मतलब परिमाप है ना। तो परिमाप निकालेंगे हम, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई मान लो 18 है, और चौड़ाई 14 है, तो 18 और 14 को जोड़ देंगे तो 32 हो गया, और 2 का गुणा करना है तो 32 दूनी क्या हो जाएगा 64। तो ये उत्तर में हो गया 64 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 12 नंबर को आप हल करेंगे।
13 नंबर में देखते हैं, इसमें पूछा है रमेश के एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की लंबाई 160 मीटर है। सुरेश के पास 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा? तो देखो, रमेश के खेत की लंबाई क्या है? 160 मीटर है, कुल बता दिया ना। सुरेश के खेत की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो अब बाड़ लगाना है तो क्या होगा? देखो, तो परिमाप निकालेंगे हम किसका? तो परिमाप किसके खेत का निकालेगा? परिमाप निकलेगा सुरेश के खेत का निकालेंगे, है ना, क्योंकि रमेश का तो पता है 160 मीटर है, सुरेश के खेत का पता करना है। तो परिमाप में 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। तो सुरेश के खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 20 और 10। तो 20 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और ये 2 गुना है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 30 दूनी क्या हो गया? 60 मीटर हो गया, है ना। तो अब देखो, इसका कितना निकला कुल? 60 मीटर, और इसका निकला 160 मीटर। तो अधिक किसका है? रमेश का अधिक है ना। तो हम लिख देंगे रमेश के खेत में बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 को। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा है नीचे दिए गए वर्ग क के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग में 1 सेंटीमीटर के 8 काट कर दिए गए हैं, है ना। तो ख आकृति बन गई है। आकृति ख के घेरे की लंबाई बताना है। तो देखो, आकृति क के घेरे की लंबाई तो कितनी है? तो इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो 5 गुणा 4 कर दिए तो हमको पता चल गया 20 सेंटीमीटर है ना। अब आकृति ख देखो, आकृति ख में क्या हुआ है? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग काट दिए। यहाँ से एक वर्ग कट गया, यहाँ से एक वर्ग कट गया, है ना, यहाँ से एक वर्ग कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, और यहाँ से। तो कुल कितने वर्ग कट गए? 8 वर्ग कट गए, है ना। तो पहले लंबाई तो 20 रही होगी, तो ये 20 है। 8 वर्ग कट गए तो 20, और 8 को जोड़ देंगे हम, है ना, और 2 का गुणा कर देंगे, है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि परिमाप बताना है। तो 20 और 8 को जोड़े तो कितना हो गया? ये 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। तो या फिर 20 और 8 को जोड़े तो कितना हो गया? 28 हो गया। तो 8 और 2 को हम यहाँ पर क्या है? 8 गुणा 2 करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 8 वर्ग काट दिए, तो यहाँ से भी 8 कटे होंगे, तो 8 दूनी कितना हो गया? ये 16 हो गया, और 20 को जोड़ देंगे हम, तो 16 और 20 कितने हो गए? 36 सेंटीमीटर हो गए, है ना। अगर समझ नहीं आया तो देखो फिर से एक बार, यहाँ पर देखो, यहाँ से पूरे वर्ग काट लिए, 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और यहाँ से 8, 8 वर्ग कट गया। तो 8 वर्ग कट गया। अब 8 वर्ग तो कट गया, लेकिन जब हम तार लगाएंगे तो तार तो हमारे यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ भी तो ऐसे लगेगा ना, पूरा लगेगा ऐसे घेरे में, है ना। और ये कैसे लगेगा? पहले वाले क वर्ग में देखो पूरा सीधा तार ऐसे लग जाएगा, लेकिन ख में कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, है ना। इस प्रकार से तार लगेगा। तो जब ऐसे तार हम लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा लगेगा। तो 8 जो वर्ग कटे हैं तो उसका दुगना हो जाएगा, तो 8 गुणा 2, तो 8 गुणा 2 16 होता है, तो ये 16 हो गया। और 20 तो पहले से है तो ये 20 लिख दिए। अब 16 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो 36 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। तो ख के घेरे की लंबाई हो जाएगी 36। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 14 को हल करना है। 15 नंबर में देखते हैं। 15 में लिखा है निम्न आकृति का घेरा कितना है? तो यहाँ पर देखो, ये 7 मीटर है, ये 13 मीटर है, और ये 15 मीटर। तो पूरे को जोड़ देना तो उत्तर आएगा आपका 35 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा 35 मीटर। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। एक खेल का मैदान 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब घेरे की लंबाई ज्ञात करते हैं तो परिमाप निकालते हैं। तो लंबाई कितनी है? 60 मीटर, और चौड़ाई है 40 मीटर। तो परिमाप निकालेंगे, और परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, 60 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? ये 100 हो गया। और यहाँ 2 का गुणा तो है ही, तो 2 गुणा 100 कर देंगे, तो ये हो गया 200, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 200 मीटर होगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 को आप हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, जिसमें लिखा है एक वर्ग का घेरा 16 सेंटीमीटर नाप का है, तो उसकी एक भुजा की माप कितने सेंटीमीटर होगी? तो वर्ग का परिमाप कितना है? तो देखो, एक वर्ग है, उसका घेरा कितना है? 16 सेंटीमीटर, मतलब पूरा परिमाप जब हम निकाले तो 16 निकला। तो एक भुजा यानी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है। तो पूरा परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो पूरा परिमाप कितना है इसका? 16 है। तो भुजा कितनी होगी? तो भुजा का वर्ग, है ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? 16 का वर्गमूल। जब 16 को हम इस तरफ बराबर के इधर लाएंगे, 16 अभी किधर था? इधर था, बराबर के इधर आ गया तो वर्गमूल लग जाएगा, और भुजा से वर्ग हट जाएगा। ये वर्ग जब हटेगा तो 16
16 में ये इस प्रकार से वर्गमूल लगेगा, इसको वर्गमूल बोलते हैं ना। तो 16 का वर्गमूल मतलब 16 कैसे आता है किसका, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 16 नहीं आता है ना, 3 गुणा 3 में भी नहीं आता, 4 गुणा 4 में आता है कि हाँ 4 गुणा 4 में 16 आता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका भुजा 4 आ जाएगा, यानी 4 गुणा 4 करते हैं तो 16 आता है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगी। तो देखो ये एक मान लो वर्ग है, तो इसकी एक भुजा अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तब तो परिमाप 16 होगा ना। 4 धन 4 धन 4 धन 4 तो कितना हो जाएगा, ये 16। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये 4 उत्तर आएगा। तो 17 नंबर का सवाल आपको ऐसे हल करना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, और 18 में पूछा है आपसे कि नीचे दी गई आकृति अलग अलग आकृति है, तो इसके घेरे की लंबाई पता करना है ना। संकेत है कि तुम धागे का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये आकृति है, अब यहाँ क आकृति है तो इसके घेरे की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको वर्ग गिन लेना है ना। क आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने वर्ग हैं, 9, तो इसका हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब देखो ख नंबर में देखो 1 2 3 4 फिर ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9, है ना, और ये आधा और आधा 10 हो गया, और ये दोनों 11 हो गए, है ना। तो यहाँ 11 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार से ग नंबर में देखते हैं तो ये 1 पूरा 2 3 4 हो गए, और ये आधा 5 हो गए, फिर ये आधा 6 हो गए, ये आधा 7, फिर ये आधा 8, ऐसे 9 हो गए। तो आकृति ग भी 9 सेंटीमीटर हो गया, 9 वर्ग सेंटीमीटर। फिर घ कितना हो जाएगा, तो घ में गिन लो, ये 1 2 3 फिर ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 ये 8 वर्ग हैं इसमें कुल। अच्छे से गिनना, जो आधे आधे हैं उनको आधे और आधे एक मिला देना, है ना। तो ये 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखिएगा। 19 में देखते हैं, यहाँ खेतों के चित्र दिए गए हैं, पता करना है कि सबसे लंबा घेरा किसका है ना। खेत के चित्र दिए हैं, सबसे लंबा किसका है, तो यहाँ क भी दिया है आपको और ये ख दिया है, किसका घेरा ज़्यादा है देखेंगे। तो यहाँ देखो ये 12 हो गया, है ना, ये 4, 12 और 4 16, और फिर ये 12 हो गया, तो 12 और 4 16, है ना। और 16 और 12 कितने हो गए, 28 हो गए, कितने हो गए 28, और ये 20 कितने हो गए, सॉरी इसको अच्छे से गिनते हैं, देखो फिर से एक बार। यहाँ पर देखो ये 12 सेंटीमीटर है, 12 और 4 हो गए 16, और ये 16 और 12 कितने हो गए 28 हो गए, और 28 और ये वाला 20 कितने हो गए 48। तो ये घेरा हमने लिख दिया 48 मीटर लिख दिए यहाँ पे। अब इसका गिनेंगे, देखो ये 4 सेंटीमीटर, 4 और 3 ये 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 4 हो गए 17, 17 और ये कितना है दोस्तों 8, है ना। तो 17 और 8 25, 25 और 7 हो गए 32, तो ये कितना है 32 है, 32 मीटर है। तो अब यहाँ पूछा था किसका घेरा लंबा है, सबसे लंबा घेरा, तो किसका है, का नंबर वाले का है 48, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे खेत का घेरा बड़ा है या लंबा है। इस प्रकार से आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में। आगे देखते हैं अब दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा जब होगी, तो वार्षिक परीक्षा के 15 दिन 20 दिन पहले मैं चैनल पे अभ्यास प्रश्न की वीडियोस डालता हूं, जिसमें आपके अभ्यास प्रश्न रहते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं उसमें, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, और ये आपके सारे विषय के रहते हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, पर्यावरण के, गणित के। तो इन प्रश्नों को आपको समय पर मिल जाएँ, ये प्रश्न समय पर आप इन्हें देख सकें। इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूंगा मैं तो आपको वो सारी वीडियोस मिल सकें और उन्हें पढ़कर आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं 20 नंबर में है, छायांकित खाना के बराबर कितने खानों से यह आकृति पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये एक खाना है ना, ऐसे ही बना देना। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7, यानी एक लाइन कितने 7, तो दूसरी लाइन भी 7 यानी 14 होगा, तीसरी लाइन भी 7 यानी 21 हो गए, है ना। 21 डिब्बे से भरेंगे पूरे। तो यहाँ लिख देंगे हम छायांकित खानों के बराबर 21 खानों से यह आकृति भर जाएगी। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है अपनी। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। यह आपका पार्ट 13 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 14 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।